तो कैसा लग रहा है मित्र, आपके वीडियो हो गए जो है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। हाँ। पता ही नहीं था घटना चक्र पढ़ना होता है। करंट अफेयर के लिए आंख वाली आई दृष्टि आती है, घटना सार आती है पीछे। 70 नंबर से आगे जान लीजिए कि नहीं जा रहा था, तो फिर हम लोग को लगा कि बेकार है। डेली 9 बजे सो जाते हैं, गांव में सब पहले सोते हैं, लेकिन पापा जगे थे, पापा उठाए और हम बात नहीं कर पाए, बस इतना बताया कि फिर तुरंत माहौल बन गया क्या रिजल्ट आएगा ही आएगा। फिर उस समय बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हुआ और लगभग लगभग सारे चैनलों पे, टेलीग्राम चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है। हमारे सामने हैं अभिषेक पाल जी, जिनका यूपीपीसीएस में वीडियो की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप पहले ये बताइए, जब रिजल्ट जिस दिन आया जो है, बहुत लेट ही रिजल्ट आया था, क्या चल रहा था दिमाग में? फिर रिजल्ट आया तो क्या क्या हुआ, थोड़ा उसको डिस्कस करें। सर रिजल्ट का माहौल बना था कई दिन पहले से, लगभग इंटरव्यू देने के बाद से ही दिमाग में रिजल्ट के बारे में ही बात चल रही थी। तो जब 20 तारीख के बाद इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद से दिल की धड़कन भी तेज हुई और दिमाग की हलचल भी तेज हुई। और जब हम हमारा जो मेंस भी लगा था उसी साथ 25 वाला, तो हम अपने दोस्त के रूम पे, शिवम शुक्ला हमारा दोस्त है, वो CDRI में JS से है, उसी के आवास पे रुके थे। हम और हमारी एक दोस्त है अभिनंदन सिंह, दोनों लोग रुके थे। कल एग्जाम था, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थी कि क्योंकि ये भी था कि आज ही रिजल्ट आ सकता है। लेकिन किसी तरीके से हम लोग गए, हिंदी और एस्से का एग्ज़ाम दिए, क्योंकि पता था हिंदी एस्से तो लिख ही ले जाएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दिन जैसे आए एग्ज़ाम देके, फिर तुरंत माहौल बन गया क्या रिजल्ट आएगा ही आएगा। फिर उस समय बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हुआ और लगभग लगभग सारे चैनलों पे, टेलीग्राम चैनल पे पक्का हो गया कि न्यूज़ कि आज रिजल्ट आ जाएगा। फिर एकदम मन नहीं लग रहा था, सर दर्द कर रहा था। फिर हमारा दोस्त था, ये भी लगातार रिफ्रेश कर रहा था, शिवम लगातार रिफ्रेश करते जा रहा था। फिर जो है लगभग हम लोग मान चुके थे अब नहीं आएगा, कहा गया चलो सोया जाए, कल का एग्जाम दिया जाएगा, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन शिवम एकाएक बोला आ गया। हमको लगा वक्त मजाक कर रहे हो क्या लेकिन जो है कहा नहीं भाई सही में आ गया। हम कहा अच्छा, तो जैसे सर्च किया तो मेरा नाम पहले सर्च किया अभिषेक पाल, तो पता नहीं शायद नहीं मिला उसको, फिर वो केवल पाल सर्च किया। इसके बाद पहला नाम मेरा आ गया अभिषेक पाल। इसके बाद जो तरंग उठी शरीर में, एकदम 4 फुट ऊपर कूद गए हम लोग, और दोनों भाई एकदम लिपट के, एकदम जितना मैं कूदा उसका दुगना ये कूदा, एकदम जान लीजिए मजा आ गया। फिर मेरा एक और दोस्त था अभिनंदन सिंह, उसका भी चेक किया गया, उसका भी आ गया, और दोनों का वीडियो रैंक पे आ गया। तो दोनों लोग जम के चिल्लाए एकदम रात भर। इसके बाद CDRI का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, पूरा CDRI कैंपस हम लोग दौड़े चिल्लाते हुए एकदम। इसके बाद घर पापा का फोन तुरंत लगाए, पापा सो रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे भगवान की दया 12 बजे वो जगे थे। डेली 9 बजे सो जाते हैं, गांव में सब पहले सोते हैं, लेकिन पापा जगे थे, पापा उठाए और हम बात नहीं कर पाए, बस इतना बताए मेरा वीडियो में हो गया, मैं रोने लगा। फिर पापा रख दिए, फिर भैया को फ़ोन लगाए, भैया का फ़ोन ऑफ आ रहा था, भैया सो रहे थे शायद। फिर भाभी को फ़ोन लगाए, भाभी फ़ोन उठा ली। इसके बाद पापा, मेरे मेरा जो गाँव है वो मतलब गाँव में भी घर है, सड़क पे भी घर है। तो गाँव से सड़क तक जो है, पापा गाँव से खुद चल के आए घर पे, और भैया भाभी सब लोग रात भर जगे, किसी को नींद ही नहीं आई सुबह तक, ये समझिए। और मैं भी रात सुबह 5 बजे तक लगातार 6 बजे तक जगा ही रहा, चलता ही रहा। लेकिन उसी बीच हमारे कुछ दोस्त थे जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ था, तो उनके लिए बहुत दुख हो रहा था। तो हम रात भर उनसे बात किए, लगभग 2-2 घंटे लगभग सबको टाइम दिए रात में। फिर सुबह हुआ तो लगातार बातचीत। अब ये हुआ कि अब इतना जग गए थे कि आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लिखेंगे क्या, तो पेपर छोड़ना पड़ा फाइनली। इसका पेपर छोड़ना जी पड़ा। जी, उसके बाद जो है हम घर गए। चलिए, काफी मतलब रहा, आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आपने उस सीन को। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए, आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड रहा है किस प्रकार क्या रहा? सर जो मेरा घर जो है, मेरे घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं। बड़े भैया प्राइमरी टीचर हैं, भाभी भी प्राइमरी टीचर हैं, और एक मेरी जो बड़ी बहन है वो इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान की सरकारी प्रवक्ता हैं, और जो एक छोटी बहन है वो नर्सिंग ऑफिसर है। और मतलब जो है मेरे घर में मैं सबसे छोटा था, तो बेसिकली सबका यही काम था कि मुझे पढ़ाओ। तो मैं बचपन से ही जो है इस मतलब ये था कि इसको पढ़ाओ पढ़ाओ, तो सब मुझे पढ़ाते थे। इस चक्कर में मेरा लगभग लगभग सब सब्जेक्ट ठीक रहा, मैथ भी ठीक रहा, बायोलॉजी भी ठीक रहा, सोशल साइंस भी ठीक रहा, मेरा सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि मेरे घर में लोगों का उद्देश्य ही था कि बस इसको पढ़ाओ। जी। इसके बाद मैं, हालांकि मेरा जो एजुकेशन था वो गाँव के जो कॉलेज से ही हुआ, बगल में नरेंद्र इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैं इंटर तक की पढ़ाई किया। और इसके बाद जो है मैं ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में मैं इविन क्रिश्चियन कॉलेज में
बीएससी पीएचकेएम से एडमिशन लिया। तो यहाँ पर जो है 3 साल ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मुझे एक नहीं था कि हालाँकि पढ़ने लिखने में शुरू से बहुत तेज़ थे, लेकिन लाइफ में कुछ सर्टेनिटी नहीं थी क्या करेंगे। कुछ लोग तो हायर की तरफ चले गए हमारे दोस्त, हमको हायर में भी जाने का मन नहीं कर रहा था। लोग कहते थे नेट, जेआरएफ, पीआईटी ये सब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कब क्या होगा। और फिर हम सोचे सीजीएल में जाते हैं, सीजीएल में जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो गए 6 महीना हम मैथ लगाते थे, वहाँ टेस्ट देते थे, मेरा रैंक ही नहीं आता था, मेरी स्पीड ही नहीं बन पाती थी। हमको लगता था अगर 1 घंटा और टाइम वो सारा मैथ लगा दूँ, इतने कम समय में संभव नहीं है। तो 4 महीना मैं दिल्ली रहा, फिर मैं भाग आया। मैं कहा मुझसे सीजीएल नहीं होगा। फिर हालांकि एग्जाम में दिया, सीजीएल का पीटी भी मेरा हो गया, लेकिन मेरा मन तब तक एकदम पूरी तरीके से बदल गया था। हम कहा पीटी तो निकाल लिए, लेकिन मेंस हमको नहीं लगता है कि मैं इतना मैथ कर पाऊंगा। तो मैं वहाँ मेंस छोड़ दिया। हालांकि उसी दौरान मैं सीएचएसएल दिया था, उसका भी टाइपिंग था, वो टाइपिंग भी मैं छोड़ दिया। मतलब सीडीएस भी दिया था, सीडीएस का भी मेरा वो था, एसएसबी था, वो भी छोड़ दिया। मतलब कोई एग्जाम रुकता नहीं था, लेकिन मैं छोड़ता जाता था सबको। फिर उसी समय मैं जब इलाहाबाद आया तो मेरा एक दोस्त है दीपक मौर्य, तो हम दोनों दिल्ली साथ में गए थे इत्तेफाक से। तो दोनों लोग साथ में आए, फिर दारागंज में एक रूम लिए रहे। फिर उसी समय दृष्टि आई इलाहाबाद में, तो विकास सर का ओरिएंटेशन क्लास देखे हम लोग, तो थोड़ा प्रभावित हुए कि मतलब इस यूपीएससी के फील्ड में जाने में मज़ा आएगा। पहली बात तो मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, सच बताएं। मुझे 10+2 की नौकरी करके और उस तरह से कंप्यूटर पे जॉब करने में मज़ा नहीं आता। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। खासकर मुझे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट मुझे आनंद देता था, क्योंकि मैं बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब विकास सर का वीडियो मैं देखता था, जैसे आर्टिकल 370 पे आया था, तो 4-4 घंटे का वीडियो उस समय देख डालता था, जो 2019-20 में। तो हमको इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर हम कहे दृष्टि में एडमिशन ले ही लेते हैं, तो एडमिशन ले लिए। उसी दौरान बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जैसे हरिओम भाई हैं और अभिनंदन भाई हैं, तो सब अच्छे दोस्त वहाँ बन गए हमारे। तो वहाँ से, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या हुआ, 4 महीने बाद कोरोना आ गया। केवल मेरी हिस्ट्री की क्लास हो पाई थी, फिर घर चले गए। फिर वही ऑनलाइन क्लास, घर पे ऑनलाइन क्लास करते थे, नोट्स बनाते थे। और जो बॉन्डिंग बनी थी क्लास, वहाँ पर इन्वायरमेंट था, वो गाँव में उतना अच्छा मिल नहीं पाया। इसके हमको पता ही नहीं था घटना चक्र पढ़ना होता है, करंट अफेयर के लिए आँख वाली आई दृष्टि आती है, घटना सार आती है, कुछ नहीं पता था। इसके बावजूद 2021 वाला पीटी दिया और भगवान की दया से 113 नंबर आ गया पीटी में। लेकिन जो है सीसेट में मेरा जो है, मैं 38 क्वेश्चन ही किया, क्योंकि मेरी गलती ये थी कि मैं तुरंत मिला लिया। जीएस करने के बाद तुरंत मिला लिया मैं, तो मुझे लगा मेरा जीएस हो जाएगा, और पहली बार था। मैं सोचा इतना सीसेट करो कि हो जाए बस। तो मैं 38 क्वेश्चन किया, सारा मैथ वाला। तो उसमें से एक एक्स्ट्रा गलत हो गया और आधा नंबर से सीसेट उस समय रुक गया। फिर उसके बाद 2 महीने बाद आरो था, तो मेरा पढ़ने का मन एकदम जो है हट गया। तो मैं इलाहाबाद में एक मेरा दोस्त है मोनू, वो मेरा पार्टनर भी है इस समय। तो वो कहा कि चलो आरो का आज सेंटर आजमगढ़ में, चलो दे दो। हम सोचे चलो दे ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो तुम्हारे घर जाके गए, भौरी चोखा लगा, रात भर खाए। फिर इसके बाद जो है वहाँ पर गए पेपर देने सुबह। पेपर बहुत टफ आया था, मतलब जीएस इतना टफ आ गया, इतना टफ आ गया कि मैं सोचा खत्म है, मुझसे होगा ही नहीं। तो 2022 में हम टीजीटी की तैयारी शुरू किए। तो मेरा साइंस सब्जेक्ट था, तो साइंस मेरा ठीक था, तो मुझे लगा हो जाएगा। तो मैं फिर से अपना 12th और बीएससी वाली चीज़ें पढ़ना शुरू किया। 6 महीना पढ़ा, 7 महीना पढ़ा। मैं सोचा अब जो है एडमिट कार्ड आया, अब एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आया ही नहीं। इसके बाद जो है मैं सोचा कि अब कोई और जगह देखते हैं, यहाँ यूपी में तो टीचर की नौकरी नहीं मिलने वाली। फिर मैं केवीएस का फॉर्म भर दिया। तो केवीएस का फॉर्म मैथ से डाला, क्योंकि उसमें मैथ से ही डाल सकते थे। तो केवीएस में मैं मैथ से रिटर्न पास किया, इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में भी नहीं हुआ वहाँ फाइनली। मेरा शायद 1-2 नंबर, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो वहाँ इंटरव्यू में इंग्लिश की डिमांड बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ाने गया, तो मैं हिंदी में बोला, बहुपद पढ़ाने वाला था, पॉलिनोमियल, तो बोल दिया स्पीक ओनली इन इंग्लिश। मेरा सारा कॉन्फिडेंस गायब वहीं से। मेरा पूरा इंटरव्यू मैं जान गया, ख़त्म हो गया। मैं चला आया रूम पे। इसके बाद वहाँ से ट्रेन में मैं देखने लगा, मैं पीसीएस में क्या क्या फिर से चलता हूँ वहीं जहाँ मुझे मज़ा आ रहा है। फिर मैं अपना प्लानिंग बनाया, रास्ते भर जो मेरा 3rd एसी का टिकट था, आराम से मस्त सो के खाली प्लानिंग बना रहा हूँ मैं, कैसे कैसे क्या पढ़ूंगा। तो रास्ते भर प्लान बनाए और सुबह से मस्त एग्जीक्यूट करना शुरू किया। सुबह 6 बजे लाइब्रेरी, और लगभग 15-20 दिन का टाइम था। मैं उसी में बढ़िया किया, और ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, एक टेस्ट सीरीज उस समय लगाया था। उसी में मेरा जो है लगभग 107-8 क्वेश्चन कट पिट के बन गया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं उसी 2023 वाला पीटी दिया, पीटी हो गया। और हरिओम भाई भी हमको, हरिओम भाई जो मेरे दोस्त थे, लगातार मोटिवेट करते थे, जब से लगे रहिए, आप जैसा कोई नहीं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, ये हैं वो हैं। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा टीचर की नौकरी नहीं हुई तो मैं क्या प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन हरिओम भाई लगातार मोटिवेट करते थे। तो वहाँ से फिर जो है
हम लोग लगातार जो है, हम हरिओम भाई लगातार साथ में पीटी पढ़े थे, डेली बात होती थी उनसे। और इसके बाद दोनों लोग अब गए मेंस के लिए, दोनों लोगों को कुछ नहीं पता। पहली बार देखे क्या सिलेबस है, कितने नंबर का पेपर है, 150 नंबर का हिंदी है, 150 नंबर का निबंध है, इतना पेपर, इतना सिलेबस है, पहली बार देखे। तो हिंदी का पेपर देख के लगा बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं, तो लगा कि हिंदी तो मेरी ठीक है, इसको तो मैं इस पेपर को निकाल ले जाऊंगा। एसए का भी सिलेबस देखा तो लगा इसको भी निकाल ले जाऊंगा। जीएस 1 2 3 4 5 6 यहाँ मुझे चैलेंज आया। मैं दृष्टि का मेंटरशिप में हम लोग एडमिशन लिए, उस समय फ्री में एडमिशन हो रहा था जो दृष्टि के फाउंडेशन बैच के लड़के थे। तो वहाँ हम और हरिओम भाई साथ में जो है अपना सीट पे बैठ के दिन भर पढ़ते थे। पहला टेस्ट आया, पहले टेस्ट में हमको मिला 40 नंबर शायद, उनको मिला 42 नंबर। हम लोग को लगा साला सब जो 112 नंबर 114 नंबर पा रहे हैं, हम लोग 40 नंबर पा रहे हैं, हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सिलसिला हम लोग तब लेकिन पढ़ते थे। तब उस समय था दिन भर नोट्स बनाते थे, हम हिस्ट्री का नोट्स बनाते थे, उनको कोई और सोसाइटी का दे दी, सोसाइटी का बनाते थे, और बाद में एक दूसरे का एक्सचेंज करके जो है पढ़ लेते थे, थोड़ा एफर्ट कम होता था। तो ऐसे 5-6 टेस्ट लगातार लिखे, 70 नंबर से आगे जान लीजिए कि नहीं जा रहा था। तो फिर हम लोग को लगा बेकार है। फिर एथिक्स हम लोग पढ़ लिए थे लेकिन पूरा। तो जब एथिक्स का टेस्ट आया तो मेरा आया 99.5 नंबर और हरिओम भाई का आया 92 नंबर। तब हमको लगा कि अगर 20 क्वेश्चन लिख दिया जाए तो हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। तो फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, फिर 20-20 क्वेश्चन लिखना शुरू किए, तो लगातार 90+ नंबर आने लगा। तो फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस जम गया। हालांकि जब रिजल्ट आया इसका यूपीपीसीएस 2024 का, मेरा नहीं हुआ, हरिओम भाई का इंटरव्यू कल आ गया। तो हम लोग के लिए ये था कि चलिए ठीक है, साथ में पढ़े थे, एक ही कंटेंट पढ़े थे। हालांकि मेरी थी राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, मेरी राइटिंग तुलनात्मक रूप से उनसे बहुत खराब है। तो हमको लगा मेरी राइटिंग सही नहीं है, उनकी राइटिंग सही, बकिया कंटेंट तो सब सेम ही लिख रहे हैं, और लिखने का तरीका लगभग कमोबेश दोनों लोग का ठीक ही है। तो हम लोग सोचे मार्कशीट का वेट करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आती है। तो मार्कशीट का वेट किए तो जीएस हिंदी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, 104 नंबर आए उस साल के हिसाब से। और मेरा जो एसए का पेपर था उसमें कम नंबर थे, 74 नंबर थे। और पहला से लेके छठवां तक में लगभग सब में 95+ नंबर था, केवल छठवां पेपर में कम नंबर था, 69 नंबर था। तो जबकि सबका कम था तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं थी। हमको लगा कि एसए का पेपर अगर सही हो गया होता और लगातार थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया जाता, जो 95 किसी में 120 हो जाता तो आ जाता। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। फिर इसके बाद जो है हम लोग हरिओम भाई का लेखपाल में हो गया, तो लेखपाली में चले गए। इधर हम जो है अल्लाहपुर में रहने लगे थे। तो अल्लाहपुर में हमको यहाँ दृष्टि मेंटरशिप से ही 2-3 और दोस्त मिले, अभिषेक भाई थे, दिलीप भाई थे, अवनीश भाई थे। तो ये लोग जो है पहले से मेंस वगैरह देते थे। तो साथ में हम लोग सोचे कि अब प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग डेली 7 आंसर 8 आंसर लिखते थे, एक दूसरे की कापी देखते थे, तो उससे जो है सीखते थे काफ़ी। तो ये प्रोसेस जो है हमको लगता है ये लगभग में का जिसमें हम लोग लिखते थे, तो ये प्रोसेस लगभग हम लोग लगभग 1 साल 1.5 साल चलाए थे, क्योंकि वो वाला जानते हैं उस बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया था उसी बीच में। लेकिन ये भी लगता था कि एज बढ़ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, इस तरीके से। तो हमको लग रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आसपास किसी को देखे नहीं थे विशेष किसी का हो रहा हो। तो मोटिवेशन की थोड़ा कमी मतलब थी। उसी समय एक हमारा दोस्त है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दीपक मौर्य नाम है उसका, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया था। तो हम लोग को उसको भी देख के मोटिवेशन मिलता था, चलो कम से कम नौकरी तो पाया। तो फिर आ गया जीएसए की वैकेंसी। हम और हमारे एक दोस्त शिवम शुक्ला दोनों लोग फॉर्म भर दिए और कहे कि देते हैं, और दोनों लोग का बढ़िया नंबर आ गया। फिर हम लोग अब टाइपिंग भी कर लेते हैं, टाइपिंग करी 50 की स्पीड बना लिए। लेकिन वहाँ गए हाथ कांपने लगा जब मारने लगे इस टाइपिंग। इसके बाद वहाँ टाइपिंग हो ही नहीं पाया। फिर उस दिन रोए जाके, साला जूनियर असिस्टेंट भी नहीं निकल रहा है, लेवल 2 की नौकरी नहीं मिल रही, लेवल 10 की नौकरी कहाँ मिल पाएगी हमको। फिर हम लोग आए, फिर सोचे कि अब लग रहा है वही पुराना फिर से पकड़ना पड़ेगा। फिर पीटी आ गया था तब तक 2024 वाला, तो पीटी पढ़े अच्छे से, पेपर बहुत टफ था। इसके बावजूद लगभग 77-78 क्वेश्चन कट ऑफ था, तो मेरा क्वेश्चन 104 क्वेश्चन सही था उस समय। हाँ, तो फिर वहीं से जो है फिर हाँ प्रीलिम्स हुआ, फिर दृष्टि गए, फिर मेंटरशिप में टेस्ट लिखे, फिर सभी दोस्तों का सहयोग मिला। और उसी साल हम बिहार पीसीएस का भी दिए थे 2024 वाला, 70वीं वाला। तो 70वीं में भी मेरा 5-6 क्वेश्चन सही था। फिर वहाँ का भी मेंस, उसका मेंस पहले था, तो उसके मेंस में हम ज़्यादा फोकस कर दिए। हम सोचे यहाँ सीट 2000 है, यहाँ नौकरी मिलने का चांस ज़्यादा है, सब लोग बताने लगे। क्योंकि उसमें डीआई भी आता है ना 72 नंबर का, तो मेरा मैथ अच्छा है, तो मुझे पता था मैं 72 में 72 बना लूँगा, तो वहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। तो बहुत ही शानदार आपने जर्नी बताई अपनी, जो है बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आपने तो क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे चीज़ें चलती रहीं, फिर कहाँ तक हुआ, फिर अंतिम में 24 का मेंस तक कैसे पहुँच पाए, फिर अंतिम में इंटरव्यू, फिर अब अंतिम चयन हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लास्ट में जब सारे अनुभव लेकर के सीखने के बाद क्या-क्या सोर्सेज़ आपने रखे थे अपने बुक्स में,
नोट्स में क्या क्या सोर्सेज? देखिए, पढ़ाई तो बहुत पहले से शुरू कर दिए थे, सही बताएं तो। क्योंकि जब हम एसएससी की भी तैयारी करते थे ना, तब भी मुझे पढ़ने में मजा आता था। तो जो भी किताबें रहती थी हम पढ़ते थे। अगर मेरे घर में मेरे भैया जैसे, मेरे भैया भी पढ़ते थे, तो मेरे घर में अगर स्पेक्ट्रम रखी है तो मैं पलट तो जरूर लेता था। ये लक्ष्मीकांत रखी है तो मैं पलट लेता था। तो मैं बेसिक बुक्स लगभग लगभग सब पढ़ डाला था। बिपिन चंद्रा हो या लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो, लगभग लगभग सारी बेसिक बुक्स। और इकोनॉमिक्स वगैरह में जैसे मूललाल सर का क्लास था, सारा क्लास में देख डाला था। मतलब जितना भी बेसिक हो सकता था सब करने के बाद जो है लगभग लगभग रिजल्ट मेरा ठीक आने लगा था 21 से ही। लेकिन जब 23 में पढ़ा तो घटना चक्र से पीवाईक्यू मैं बहुत अच्छे से कर गया। मतलब इतना कर लिया कि जबान पे एकदम रट गया। उसके बाद से मेरा पीटी कभी 2023 के बाद से आज तक एक भी पीटी रुका ही नहीं। मतलब 10-20 क्वेश्चन आगे ही रह गए। क्वेश्चन आगे रहे, बस वही बताइए कि कैसे बच्चे क्या करें कि आपकी तरह ही पीटी में हमेशा वो 10-20 क्वेश्चन आगे ही रहे। सबसे बड़ी बात है हम लोग जो हम अभी तक जब हम 2021-20 में मेरा 22 में 1-2 नंबर से रुकता था। मैं पढ़ा भी तो कम ही था मान लीजिए, लेकिन उसमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता था। कठिन क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एमसीक्यू में मेरा ठीक ठाक है एप्टीट्यूड। लेकिन जो सिली मिस्टेक की वजह से मेरा रुक जाता था। तो मैं जब पीवाईक्यू पूरा रट गया एकदम तगड़े से, तो कितने साल? लगभग सारी घटना चक्र की जो 5-6 पूर्वावलोकन आती है वो ईयर वाइज जो आता है यूथ वगैरह में, तो उसको मैं जब पूरा रट गया तो मेरा सिली क्वेश्चन मिस्टेक होना बंद हो गया। तो मैं फिर बहुत आगे चला गया। मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति रही? मुख्य परीक्षा की बस एक ही रणनीति है, डेली टेस्ट लिखिए, खूब Daily test। खूब टेस्ट लिखिए। मतलब जितना टेस्ट आप लिख सकते हैं उतना टेस्ट लिखिए। उतना। और जो आपके मॉडल आंसर से कंटेंट मिल रहा है, पहली बात तो जो सिलेबस है उसको सिलेबस को हमेशा अपने सामने लगाए रखिए। सिलेबस का एक एक पॉइंट उसका नोट्स बना लीजिए बकायदे। मतलब ये ना हो कि आप अंत में एग्जाम देने जाएं कुछ रिवीजन करने के लिए आपके पास रहे ना। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ डाटा और स्कीम, और जो है बहुत बल्कि नहीं। मतलब अगर 100-200 रुपए की नोट्स है तो 6 पेपर उसमें आ जाना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। और उसके बाद इतना तैयार करने के बाद आप खाली लिखिए और सीखिए, दूसरे की कापियों से कंपेरिजन करिए, टॉपर की कापियों से कंपेरिजन करिए। और एक चीज़ और आपको बताएं, पीवाईक्यू मेंस में भी पीवाईक्यू बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम जिसे पढ़ते थे जब 23 में दे रहे थे, तो हम बीसीएस का एक ट्रेंड देखे। एक साल उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूछ रहा है, एक साल शीतोष्णकटिबंधीय पूछ रहा है। तो यही अल्टरनेट करके दोनों चक्रवात पूछ रहा था। तो मैं उस साल देखा था उष्ण पूछा, हमको लगा था इस बार शीतोष्ण आएगा। तो मैं शीतोष्ण अच्छे से रट गया था, तो मुझे अच्छा नंबर मिल गया था। हमारा चैनल कभी आप देखे जानते हैं? लगभग लगभग हम हमेशा ही जब भी कोई रहता है रिजल्ट आने वाला है या कुछ रहता है, मैं आपका चैनल ही देखता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ऑथेंटिक खबरें मिलती हैं यहाँ से। जी। बहुत धन्यवाद। और बहुत ही गजब आपने रणनीति बताई। अगर हमें लगता है ये वीडियो अगर बहुत ही ज़्यादा वायरल जाना चाहिए, अगर ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग भी देखेंगे ना उनको बड़ा तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत आपने एकदम विधिवत हर एक चीज़ बता दी और अपने लाइफ से भी लोग ज़्यादा इसको रिलेट करेंगे। हमें लगता है प्रीलिम्स मेंस से सारी चीज़ें हमने पूछ ली हैं। एक करंट सोर्स का बचा हुआ है कि करंट प्री और मेंस के लिए कैसे आप करते थे। देखिए पीसीएस में अगर आपका स्टैटिक अच्छा है ना, तो करंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि स्टैटिक कितना मजबूत करिए, अंतिम 20 दिनों में आपको स्टैटिक पढ़ने की उतना ज़रूरत ही ना महसूस हो। जो भी आप सोर्स से पढ़िए, जैसे मान लीजिए आज दृष्टि घटना चक्र ज़्यादा तो लोग पढ़ते हैं या घटना सार पढ़ते हैं। तो 20 दिन में ये नहीं है कि एक बार आप पढ़ लीजिए हो गया। उस 20 दिन में आप 20 बार पढ़ जाइए, इस तरीके से पढ़िए। जी। पीछे आप देख सकते हैं इसे पूरा किताब कापी वगैरह लगा हुआ है। कुछ मित्र भी हैं उनके, हम उनसे आपसे लोग से थोड़ा सा बात कराते हैं जो है कैसा लगा। थोड़ा कैमरा घुमाइए, जिस भी एंगल बैठे उसी एंगल में ही बात कर लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं क्योंकि आपका भी नाम इन्होंने कई बार लिया है जो है वहाँ पे। तो मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, अच्छा, अभी मैं पार्टनर हूँ इनका। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कैसा लग रहा है मित्र, आपके वीडियो हो गए जो है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। हाँ, और ये तो मान लीजिए हम लोग बहुत दिनों से इसकी जर्नी को देख रहे हैं, तो ये मान के चल रहे थे कि इसका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन अभी पिछले 20-25 दिनों की जो इसकी छटपटाहट थी, उसको देख के डर भी लगता था कि इतनी मेहनत के बाद अगर नहीं होता है तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। क्योंकि ये बहुत भावुक आदमी है, जितना तेज खुश होता है उतना ही तेज डिमोटिवेट भी होता है। लेकिन मेहनत इसकी इसकी मेहनत से हम सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो आपने मुख्य परीक्षा भी दिया है हाँ, तो हाँ, इस बार का चलिए, दिया। आपको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं जो है। आप बताएं जो है आपके विषय में जितने उन्होंने किया था, नाम क्या है और कैसे देखते हैं इनके चयन को आप? जी, हमारा नाम शिवम शुक्ला है। हम भी इनके पार्टनर रहे हैं। अभी हम लखनऊ में रहते हैं, हम सीडीआरआई में हैं जैसे पद पे। हम और इन्होंने जब सबसे पहले लाइब्रेरी में मिले, फिर हम लोगों ने साथ में इस रूम को लिया है। पहले हम थे, मोनू जी थे,
तो हमने इनकी जर्नी को शुरू से देखा है। इनका फैक्ट और प्रीलिम्स और इनका जो डेडिकेशन था वैसा तो हमने नहीं देखा किसी के साथ। तो हम खुद चाहते थे कि हम इनके साथ रहें तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। हमने खुद भी अभी देखा जो है बताते हुए जो है। तो हम 24 का प्रीलिम्स हम भी दिए थे, हमारा नहीं हुआ था। उस समय क्वेश्चंस काफी ऊपर नीचे भी हो गए थे, तो हमारा नहीं हो पाया था, पर इनका हुआ था। पर इनका लगता था कि कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। फिर हम सोचे कि कुछ और एग्जाम्स भी देते हैं इन लोग के अलावा, कि इसमें कुछ भरोसा नहीं हो ना हो। तो फिर मेरा उधर हो गया, पर इनको देख के लगता है कि अभी फिर से पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कुछ भी। आ रहा है देख करके। कुछ और भी लोग हैं नहीं? तो दोस्तों एक भाई और हैं जो कि अभी वर्तमान में पार्टनर ही हैं, लेकिन ये अभी सिविल सर्विस के अलावा भी और किसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने मित्र जो हैं उनकी चयन को किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मतलब अंदर से तो खुशी है और बस उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मतलब हमारी मुलाकात शायद 2020 में हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद 2022 से ही लगभग हम लोग साथ में रह रहे थे। आप भी सिविल सर्विस तैयारी कर रहे नहीं, हैं? हम सिविल सर्विस की नहीं तैयारी कर रहे हैं, बाकी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी फिलहाल अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ। चलिए दोस्तों, आपने देखा सभी मित्र लोगों से बात किया और बीच में भी आपने कुछ क्लिप देखा होगा। जब हम आए थे तो सब मित्र वगैरह घेर करके बैठे हुए थे जो है। तो हम आप क्लिप वगैरह देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पसंद करेंगे। और बाकी अभिषेक भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और आपने इतना कीमती समय दिया, एक बार फिर से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आप आए यहाँ तक, एफर्ट किए, रूम तक आए, बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।